नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में। क्या कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर एक खालीपन बना रहता है? अच्छी नौकरी, अच्छा घर, बैंक बैलेंस, सोशल मीडिया पर लाइक्स, लोगों की तारीफ, सब कुछ होने के बावजूद रात को सोते समय मन पूछता है, क्या बस यही है? और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। ऐसा क्यों? क्या खुशी बाहर की दुनिया में छिपी है, या हमारे भीतर कहीं ऐसी जगह मौजूद है जहां हम कभी झांकते ही नहीं? आज की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, यह उस यात्रा की कहानी है जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी करनी पड़ती है। सफलता से संतोष तक, उपलब्धियों से अर्थ तक, और दुनिया को बदलने की कोशिश से खुद को समझने तक। इस कहानी में आपको लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की सबसे शक्तिशाली सीखें एक जीवंत अनुभव की तरह मिलेंगी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, और चलिए मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने सब कुछ पा लिया था सिवाय खुशी के। यह है आर्यमान की कहानी। आर्यमान जब 30 साल का हुआ तब तक उसने वह सब हासिल कर लिया था जिसके सपने उसके कॉलेज के दोस्त देखा करते थे। मुंबई की एक बड़ी टेक कंपनी में उसकी शानदार नौकरी थी। समुद्र के किनारे एक सुंदर अपार्टमेंट था। हर साल विदेश यात्राएं होती थीं। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उसे फॉलो करते थे। उसके माता पिता अपने रिश्तेदारों के सामने गर्व से उसका नाम लेते थे। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी किसी सफल इंसान की आदर्श कहानी जैसी लगती थी, लेकिन उस कहानी का एक हिस्सा ऐसा था जिसे कोई नहीं देखता था। हर रात जब वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर दूर समुद्र को देखता, उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठती। उसे लगता जैसे वह किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा है जिसका नाम भी वह नहीं जानता। जितना अधिक वह सफल होता जा रहा था, उतना ही यह खालीपन गहरा होता जा रहा था। एक रविवार की सुबह वह अपने पुराने कॉलेज मित्र नील से मिलने गया। नील एक छोटे शहर में शिक्षक था। उसकी आय आर्यमान की आय से बहुत कम थी। उसके पास न बड़ी कार थी, न आलीशान घर, और न ही किसी प्रकार की चमक दमक। लेकिन पूरे दिन नील के चेहरे पर जो संतोष दिखाई दिया, उसने आर्यमान को विचलित कर दिया। शाम को लौटते समय उसने नील से पूछा, यार, तुझे कभी नहीं लगता कि तेरे पास और होना चाहिए? नील मुस्कुराया और बोला, पहले लगता था, अब मैं यह सोचता हूं कि जो है उसे कितना जी रहा हूं। यह जवाब सुनने में साधारण था, लेकिन अगले कई दिनों तक यही वाक्य आर्यमान के मन में घूमता रहा। कुछ सप्ताह बाद उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। काम का दबाव बढ़ गया। हर कोई तनाव में था। एक दिन एक छोटी सी गलती की वजह से क्लाइंट नाराज हो गया। पूरे ऑफिस में बेचैनी फैल गई। उसी दिन आर्यमान ने एक दिलचस्प बात देखी। उसकी टीम के दो कर्मचारी एक जैसी परिस्थिति में बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे। पहला कर्मचारी घबराकर टूट गया, जबकि दूसरा शांत रहा और समाधान खोजने में जुट गया। घटना एक ही थी, लेकिन अनुभव अलग था। उसी रात पहली बार आर्यमान ने महसूस किया कि शायद हमारी परेशानियों का कारण घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी व्याख्या होती है। उसने उसी रात एक डायरी खरीदी और पहले पन्ने पर लिखा, आज क्या हुआ नहीं, मैंने आज क्या सोचा। धीरे धीरे उसने रोज रात अपने विचार लिखने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद उसे एक चौंकाने वाली बात समझ आई। उसकी अधिकांश चिंताएं वास्तविक समस्याओं से नहीं, बल्कि काल्पनिक आशंकाओं से पैदा हो रही थी। वह उन चीजों के बारे में तनाव लेता था जो कभी हुई ही नहीं थी। पहली बार उसने अपने मन को बाहर से देखना शुरू किया, और यहीं से उसके भीतर परिवर्तन का बीज अंकुरित हुआ। कुछ समय बाद कंपनी में प्रमोशन की घोषणा हुई। आर्यमान को प्रमोशन मिल गया। जिस खुशी का वह महीनों से इंतजार कर रहा था, वह केवल 2 दिन तक रही। तीसरे दिन उसे पता चला कि उसके एक सहकर्मी को उससे भी बड़ा पद मिला है। अचानक उसकी खुशी गायब हो गई। उसी शाम वह देर तक अकेला बैठा सोचता रहा। फिर उसने खुद से पूछा, 2 दिन पहले मैं खुश था, आज क्या बदल गया? जवाब साफ था, उसकी उपलब्धि नहीं बदली थी, केवल उसकी तुलना बदल गई थी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि तुलना एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने वाला भी हार जाता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। उस दिन से उसने तय किया कि वह अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करेगा, किसी और से नहीं। समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसकी मां बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल के कमरे में 2 मरीज थे। दोनों को लगभग एक जैसी बीमारी थी। पहला मरीज हर समय शिकायत करता रहता था। वह डॉक्टरों और नर्सों से भी नाराज रहता। दूसरा मरीज हर दिन के लिए आभारी रहता, मुस्कुराता और उम्मीद बनाए रखता।
कुछ दिनों तक दोनों को देखने के बाद आर्यमान के भीतर एक गहरी समझ पैदा हुई। उसने महसूस किया कि परिस्थितियां खुशी तय नहीं करती, दृष्टिकोण करता है। मां के स्वस्थ होने के बाद जब वह वापस लौटा तो उसने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह वह 3 ऐसी चीजें लिखता जिनके लिए वह आभारी था। शुरुआत में यह अभ्यास अजीब लगा, लेकिन कुछ ही सप्ताहों में उसका नजरिया बदलने लगा। अब वह समस्याओं की जगह अवसर देखने लगा था। जिस ट्रैफिक से वह पहले चिढ़ता था, अब उसमें सीखने का समय खोज लेता था। जिस आलोचना से वह दुखी होता था, उसमें सुधार का अवसर देखने लगा। जिस देरी से वह परेशान होता था, उसमें धैर्य का अभ्यास देखने लगा। दुनिया वही थी, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी। 1 वर्ष बाद कंपनी ने उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट सौंपा। यह उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा जोखिम भी। शुरुआती महीनों में प्रोजेक्ट लगातार असफल होने लगा। क्लाइंट नाराज थे, टीम का मनोबल टूट रहा था। आर्यमान कई रातें सो नहीं पाया। उसे लगने लगा कि उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। एक शाम वह अकेला समुद्र किनारे बैठा था। तभी उसे अपने स्कूल के खेल शिक्षक की एक बात याद आई। शिक्षक कहा करते थे, पहाड़ की चोटी सुंदर होती है, लेकिन ताकत चढ़ाई में बनती है। उस वाक्य ने उसे झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वह सफलता चाहता था, लेकिन संघर्ष से बचना चाहता था, जबकि जीवन में दोनों साथ साथ चलते हैं। अगली सुबह उसने पूरी टीम को बुलाया। पहली बार उसने परिणामों की जगह सीखों पर चर्चा की। लोगों को दोष देने की बजाय उनसे पूछा, इस अनुभव ने हमें क्या सिखाया? कमरे का माहौल बदल गया। डर कम हुआ, रचनात्मकता बढ़ी और धीरे धीरे वही प्रोजेक्ट सफल हो गया। लेकिन इस बार सफलता से भी ज्यादा मूल्यवान वह इंसान था जो इस संघर्ष के दौरान बन चुका था। अब उसे समझ आने लगा था कि चुनौतियां जीवन की दुश्मन नहीं होती, वे जीवन के शिक्षक होती हैं। एक रात उसने अपनी डायरी के पिछले 2 वर्षों के सभी पन्ने पढ़े। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रगति उन्हीं क्षणों में हुई थी जब वह असुविधा में था। आराम ने उसे सुरक्षित रखा था, लेकिन संघर्ष ने उसे विकसित किया था। उसने खिड़की से बाहर देखा। वही समुद्र था, वही शहर था, वही नौकरी थी, लेकिन उसके भीतर का संसार बदल चुका था। फिर भी एक प्रश्न अब भी बाकी था। यदि खुशी भीतर से आती है, यदि चुनौतियां शिक्षक हैं, यदि तुलना छोड़नी है, तो जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल बेहतर बनते रहना ही पर्याप्त है, या इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ भी है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए एक सुबह आर्यमान ने निर्णय लिया कि वह कुछ समय के लिए शहर की भागदौड़ से दूर जाएगा। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा बदल देगी। उसे नहीं पता था कि वह जल्द ही ऐसी सच्चाई से मिलने वाला है जो उसकी सफलता, उसकी पहचान और उसके पूरे अस्तित्व की परिभाषा बदल देगी। और यहीं से उसकी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू हुई, जहां आर्यमान केवल खुश रहना नहीं सीखेगा, बल्कि यह भी समझेगा कि जीवन को वास्तव में अर्थपूर्ण कैसे बनाया जाता है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं होता कि हम क्या हासिल करते हैं, सबसे बड़ा रहस्य यह होता है कि हम यह सब क्यों हासिल करना चाहते हैं। मुंबई की उस सुबह में कुछ अलग था। खिड़की के बाहर वही समुद्र था, वही लहरें थीं और वही भागती हुई दुनिया थी। लेकिन आर्यमान के भीतर एक सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। उसने समझ लिया था कि खुशी केवल उपलब्धियों से नहीं मिलती। तुलना दुख देती है, कृतज्ञता मन को बदल सकती है और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। फिर भी उसके भीतर एक खाली जगह थी जो भर नहीं रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद जीवन का उद्देश्य केवल खुद को बेहतर बनाना नहीं है, शायद इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ छिपा हुआ है। इसी खोज में उसने कुछ सप्ताह के लिए शहर से दूर जाने का फैसला किया। उसने बस अपना लैपटॉप बंद किया, ऑफिस की मीटिंग्स के से छुट्टी ली और उत्तराखंड के एक शांत पहाड़ी क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। वहां एक छोटा सा आश्रम था जहां लोग कुछ समय बिताने, सोचने और खुद को समझने आते थे। पहले दिन उसे वहां कुछ खास महसूस नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रहस्यमयी अनुभव नहीं हुआ। बस शांति थी, ऐसी शांति जिससे वह वर्षों से दूर भागता आया था। तीसरे दिन उसकी मुलाकात माधव नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वे कभी एक बड़े उद्योगपति रह चुके थे, लेकिन अब अपना अधिकांश समय लोगों की मदद करने और युवाओं को मार्गदर्शन देने में बिताते थे। एक शाम दोनों सूर्यास्त देख रहे थे। माधव ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? आर्यमान कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं समझना चाहता हूं कि जीवन का अर्थ क्या है। माधव मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें अभी जीवन का अर्थ मिल जाए तो क्या तुम संतुष्ट हो जाओगे?
आर्यमान ने कहा, शायद। माधव ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, क्योंकि अर्थ कोई जवाब नहीं है, अर्थ एक अनुभव है। यह बात उस समय आर्यमान को पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन अगले कई दिनों तक वह इसी पर सोचता रहा। एक सुबह आश्रम में रहने वाले लोगों को पास के गांव में सेवा कार्य के लिए भेजा गया। आर्यमान भी उनके साथ गया। गांव में एक पुराना स्कूल था जिसकी हालत बहुत खराब थी। बच्चों के पास पर्याप्त किताबें नहीं थीं, बेंचें टूटी हुई थीं और सुविधाएं लगभग न के बराबर थीं। लेकिन उन बच्चों के चेहरों पर जो चमक थी, उसने आर्यमान को चौंका दिया। एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और उत्सुकता से बोला, भैया, आप शहर से आए हो? वहां सच में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं? आर्यमान मुस्कुराया और बोला, हाँ। लड़के की आंखें ऐसे चमक उठे जैसे उसने किसी जादुई दुनिया की कहानी सुन ली हो। पूरा दिन आर्यमान बच्चों के साथ रहा। उसने उन्हें पढ़ाया, उनके सवाल सुने, उनके साथ खेला और उनकी छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया। रात को जब वह आश्रम लौटा तो उसके भीतर एक अलग तरह की खुशी थी। यह खुशी किसी प्रमोशन की नहीं थी, किसी बोनस की नहीं थी और न ही किसी उपलब्धि की थी। यह बहुत शांत, गहरी और सुकून देने वाली थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जब ध्यान खुद से हटकर दूसरों की ओर जाता है तब मन हल्का होने लगता है। अगले कई दिनों तक वह गांव जाता रहा। धीरे धीरे बच्चों से उसका जुड़ाव बढ़ने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की रोज देर से स्कूल आती है। उसने कारण पूछा तो पता चला कि वह सुबह कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाती थी और फिर स्कूल पहुंचती थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। उस दिन आर्यमान देर तक सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से उन चीजों की शिकायत करता रहा था जो वास्तव में समस्याएं थी ही नहीं। पहली बार उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि कृतज्ञता केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन को देखने का तरीका है। कुछ सप्ताह बाद जब वह वापस मुंबई लौटा तो उसके दोस्त और सहकर्मी उसके भीतर का बदलाव तुरंत महसूस करने लगे। पहले वह हर बातचीत में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करता था, अब वह लोगों की बातें ध्यान से सुनता था। पहले वह हमेशा जल्दी में रहता था, अब वह लोगों को समय देता था। पहले वह जवाब देने के लिए सुनता था, अब समझने के लिए सुनता था। उसके ऑफिस में समीर नाम का एक कर्मचारी था जो पिछले कई महीनों से खराब प्रदर्शन कर रहा था। पहले वाला आर्यमान शायद उसे डांट देता या उसकी आलोचना करता, लेकिन इस बार उसने समीर को कॉफी पर बुलाया और उससे खुलकर बात की। लंबी बातचीत के बाद उसे पता चला कि समीर के पिता गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे और वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था। उस दिन आर्यमान को एक और महत्वपूर्ण सीख मिली। अक्सर लोग मुश्किल नहीं होते, उनकी परिस्थितियां मुश्किल होती हैं। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तब रिश्तों में बदलाव आने लगता है। धीरे धीरे उसने अपने परिवार के साथ भी अधिक समय बिताना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों के लिए वह इतनी मेहनत करता था, उन्हीं लोगों को वह सबसे कम समय देता था। एक शाम वह अपने पिता के साथ छत पर बैठा था। कई वर्षों बाद दोनों बिना किसी जल्दबाजी के बातें कर रहे थे। अचानक उसके पिता बोले, बेटा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है, लेकिन आज पहली बार मुझे लगता है कि तुम सच में खुश हो। यह सुनकर आर्यमान की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि जीवन की सबसे मूल्यवान उपलब्धियां वे नहीं होती जो किसी प्रमाण पत्र या पुरस्कार में दिखाई दें। वे क्षण होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। समय आगे बढ़ता गया। उसकी कंपनी और भी सफल होती गई, लेकिन अब सफलता उसके जीवन का केंद्र नहीं रही, वह केवल एक हिस्सा थी। उसने अपने जीवन को 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटना शुरू किया: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, रिश्ते और उद्देश्य। जब भी इनमें से कोई हिस्सा कमजोर होने लगता, वह तुरंत उस पर ध्यान देता, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि जीवन एक पहिए की तरह है। यदि एक हिस्सा असंतुलित हो जाए तो पूरी यात्रा प्रभावित होती है। यही वह संतुलन था जिसकी खोज वह वर्षों से कर रहा था। कुछ समय बाद उसकी कंपनी को एक बड़ा निवेश प्रस्ताव मिला। यह प्रस्ताव कंपनी को कई गुना बड़ा बना सकता था, लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ता। बोर्ड के अधिकांश सदस्य इसके पक्ष में थे। उनका तर्क था कि बिजनेस में भावनाओं की जगह नहीं होती। कुछ साल पहले आर्यमान भी शायद यही सोचता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने कई रातें इस निर्णय पर विचार किया। आखिरकार बोर्ड मीटिंग में उसने कहा, हर सही बिजनेस निर्णय सही मानवीय निर्णय नहीं होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की जिसमें कंपनी का विकास भी संभव था और अधिकांश कर्मचारियों की नौकरियां भी बच सकती थी।
यह योजना कठिन थी, इसमें ज्यादा मेहनत लगनी थी, लेकिन यह सही थी। कई महीनों की मेहनत के बाद योजना सफल हुई, कंपनी भी आगे बढ़ी और लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रही। उस दिन आर्यमान को महसूस हुआ कि उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, उद्देश्य ऐसा प्रभाव छोड़ना है जिससे दूसरे लोगों का जीवन बेहतर हो सके। वर्षों बाद जब वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता था, तो उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां याद नहीं आती थी। उसे याद आते थे वे बच्चे जिनकी पढ़ाई में उसने मदद की थी। उसे याद आता था समीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसे याद आती थी अपने पिता के साथ बिताई गई शामें। उसे याद आते थे वे लोग जिनके जीवन में उसने थोड़ा सा प्रकाश जोड़ा था। एक दिन वह फिर उसी से न समुद्र के किनारे खड़ा था जहां कभी वह गहरा खालीपन महसूस करता था। लहरें पहले जैसी ही थी, हवा पहले जैसी ही थी, शहर पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार उसके भीतर शांति थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। सफलता का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं है, बल्कि अपने सर्वोत्तम स्वरूप के करीब पहुंचना है। कृतज्ञता केवल एक आदत नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का नया दृष्टिकोण है। चुनौतियां बाधाएं नहीं, बल्कि छिपे हुए शिक्षक हैं। तुलना एक जाल है, जबकि आत्मविकास एक यात्रा है। और जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं, बल्कि देना भी है। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। वर्षों पहले उसने पहले पन्ने पर लिखा था, आज क्या हुआ नहीं, मैंने आज क्या सोचा। आज उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, जीवन तब बदलता है जब हम दुनिया से यह पूछना बंद कर देते हैं कि वह हमें क्या दे सकती है, और यह पूछना शुरू कर देते हैं कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। उसने डायरी बंद की, आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि आखिरकार उसे वह मिल गया था जिसकी तलाश में वह इतने वर्षों से भटक रहा था। सिर्फ खुशी नहीं, सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण जीवन। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब मन कृतज्ञ होता है, विचार जागरूक होते हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं, तुलना समाप्त हो जाती है और जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर एक ऐसी शांति जो जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही शांति, वही संतोष और वही उद्देश्य एक साधारण जीवन को असाधारण बना देते हैं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आर्यमान की तरह हम सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, सवाल यह है कि हम जो कुछ भी है उसे कितनी जागरूकता, कृतज्ञता और प्रेम के साथ जी रहे हैं। शायद इसी सवाल का जवाब एक खुशहाल, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन की शुरुआत है। दोस्तों, आर्यमान की कहानी हमें एक सरल लेकिन गहरी सीख देती है। सच्ची खुशी सफलता, पैसे या दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि खुद को समझने, कृतज्ञ रहने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में है। याद रखिए, जीवन तब बदलता है जब हम तुलना करना छोड़कर विकास पर ध्यान देना शुरू करते हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें, सही सोच और दूसरों के लिए कुछ करने का भाव हमें भीतर से मजबूत और संतुष्ट बनाता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो आज ही अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कीजिए। भविष्य हमारे बड़े सपनों से नहीं, बल्कि आज के छोटे कदमों से बनता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वाइजर बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।